गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तगणों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आशा करते हैं कि सभी पुरुषोत्तम मास को अच्छे से पालन करते होंगे, नाम करते होंगे, सेवा करते होंगे, भजन करते होंगे। आज पुरुषोत्तम मास का तृतीय दिवस है, तो इस मास में, इस महीने में आप ठाकुर जी को अलग अलग प्रकार की स्तुति भी सुना सकते हैं। स्तोत्र के द्वारा, पद के द्वारा भगवान की स्तुति करके, और उससे भी ठाकुर जी की प्रसन्नता होती है। तो आप ये भी कर सकते हैं। और भगवान के लिए कोई भी किया हुआ कर्म जिसका मूल केंद्र भगवान हो, उद्देश्य भगवान हो, वे भगवान की सेवा में आ जाती है। ऐसा मत सोचिएगा कि केवल मात्र हरिनाम करना या ठाकुर जी की स्वयं रूप से उनके चित्रपट की या उनके विग्रह की सेवा करना ही एकमात्र सेवा है। ऐसा नहीं। भगवान को उद्देश्य करके कोई भी वस्तु यदि भगवान के लिए की जाए, उनके लिए कुछ बाजार से लाना, उनके लिए कुछ करना, उनके मंदिर को मार्जन करना, या फिर कोई भी ऐसा कर्म करना जो मूल जिसका केंद्र उद्देश्य ठाकुर जी हो, वे सब भगवत सेवा के अंतर्गत ही आता है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा बोली तार काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। कि अपने लिए कोई किया हुआ कर्म वे काम हो जाता है, वे सांसारिक वस्तु हो जाती है, परंतु भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए किया गया कोई भी कर्म, कोई भी वस्तु, कोई भी जो भी हम कुछ करें, वे सब सेवा के अंतर्गत ही आ जाती है। तो आप अपने मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर में जाकर यदि कोई ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, मंदिर मार्जन कर सकते हैं, भगवान को कुछ अर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, तो इसकी बड़ी महिमा है। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आप करें, जितना अधिक करें उतना अच्छा होगा। खैर, तो आज तृतीय दिवस है, तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय के द्वितीय श्लोक के विषय में श्रवण किया था। तो आज तृतीय दिवस है, आज हम तृतीय श्लोक को पाठ करते हैं और उसके पश्चात उसके व्याख्या में हम जाएंगे। तो तृतीय श्लोक है कि न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल, मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो इस श्लोक में, श्रीमद् भगवद गीता के इस तृतीय श्लोक में भगवान उसी वृक्ष के विषय में और भी कुछ बातें बोलते हैं, जिनके विषय में हम 2 दिन से श्रवण कर रहे हैं। अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का वृक्ष, जिसमें प्रथम में हमने श्रवण किया कि ये वृक्ष का स्वरूप क्या है। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि ये वृक्ष किस प्रकार से, ये वृक्ष की कौन सी शाखाएं क्या है, कौन नीच योनि है, उच्च योनि है, और किस प्रकार से ये कर्म बंधन में सब लोग फंसे हैं और किस प्रकार से हम निकल सकते हैं। तो ये उसी से कुछ मिलता जुलता इस श्लोक का भी अर्थ है, इस श्लोक की भी व्याख्या है, जिसमें भगवान अब स्वयं रूप से यहाँ पर कहते हैं कि न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, कि इस वृक्ष को अब जो भगवान की, जिन्होंने शरण ग्रहण की है, जो शास्त्र अध्ययन करते हैं, जो भक्तों के मुख से इसको श्रवण करते हैं, उन्हें तो जानकारी होगी, वे जान सकते हैं। परंतु जो इससे नहीं जानते हैं, जो शास्त्र आदि, भक्त आदि, मंदिर से, ठाकुर जी की सेवा से, भगवान से जो दूर हैं, जिनको इन सब का संग प्राप्त नहीं हुआ, वे इस वृक्ष को नहीं समझ सकते, इस संसार रूपी वृक्ष को, क्योंकि ये बड़ा ही जटिल है। यहाँ पे समझने का प्रयत्न करिए कि ये जो संसार है, बोले इस वृक्ष को ठाकुर जी कहते हैं कि इतना विशाल है और इतना रहस्यात्मक है कि ना इसका आदि समझ में आता, ना इसका अंत समझ में आता, और ना इसका मध्य समझ में आता, कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ। कोई इस संसार में किसी धन कमाने में ही आनंद पाते हैं, कोई
चर्चा करने में, बात करने में किन्हीं को आनंद मिलता है। तो हर सबकी रुचि अलग अलग प्रकार से है। तो ये बात समझ लेना कि कौन सी वस्तु मेरे लिए उचित है और कौन सी अनुचित है, ये सबके पक्ष में संभव नहीं, सब समझ नहीं सकते अच्छे से। बहुत से लोग ऐसे भी जिन्हें लगता है कि हमारे अंदर बहुत अनुभव है, बहुत मैच्योरिटी है, हो सकती है, परंतु जीवन की मैच्योरिटी पाने के लिए आपको शास्त्रों का आश्रय लेना पड़ेगा। हम जीवन की मैच्योरिटी का अर्थ क्या है कि हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, हम बहुत कुछ समझ चुके हैं, बहुत हमारे अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है, ठीक है। तो उससे हम जीवन में उचित निर्णय ले सकते हैं किसी पद पे या किसी परिस्थिति में कि हाँ, हमें यहाँ क्या करना चाहिए, यदि बहुत ज्ञान किसी के भीतर है। परंतु ये हो जाता है कर्म के विषय में, माने संसार में हम क्या कर्म कर रहे हैं। जो कर्म की एक जिंदगी अलग है, जिसमें लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं या जो भी कुछ भी करते हैं, तो इन सब जिंदगी में ये जो जीवन है, इस जीवन में जो परिस्थितियाँ आती है, इसमें आपकी मैच्योरिटी, आपकी बुद्धि काम कर सकती है यदि आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत आप अनुभवी हैं। परंतु ये हो जाता है केवल मात्र इस परिस्थिति के लिए। परंतु इस मनुष्य जन्म में जो हमें ठाकुर जी ने मनुष्य जन्म दिया है, इस मनुष्य जन्म को पाकर हमें क्या करना है, केवल मात्र सांसारिक चीज नहीं, अपने लिए, अपने कल्याण के लिए कौन सी वस्तु करनी है, कौन से साधन करने हैं, किसको पकड़ना है, ये जान लेने की अभिज्ञता सबके भीतर में नहीं होती। चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर हो, ज्ञानी हो, तो वे हम कैसे जान सकते हैं? जब कोई शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त हो जाए, जब हम शास्त्रों का आश्रय ले लें। क्योंकि हम इस संसार के पद को ही उच्चतम समझते हैं। कोई समझता है कि कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या कोई संसार में यदि कोई ऊंचे पद पर जाकर प्रतिष्ठित हो जाए तो वही व्यक्ति ज्ञानी है, वही सफल है, और अब इससे ऊपर, इसके बाहर और कुछ अच्छा हो नहीं सकता है। उसने पा लिया वो पद तो उसी में सब हो गया। परंतु ऐसा नहीं। आप संसार में कोई भी उच्चतम पद को पा लो तो आप संसार के लिए अवश्य ही आप संसार की नज़र में सफल हो जाओगे, परंतु उससे आपके मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए आपको अपने जीवन में ठाकुर जी को लाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा कभी इनकी पूजा कर ली, उनकी पूजा कर ली, इन देवी की आराधना कर ली, उन देवता का व्रत कर लिया, बोले इस प्रकार से भजन नहीं होता। भजन का अर्थ क्या है? भज धातु से ही भजन शब्द बनता है। भगवान का ही भजन होता है, जो परमात्मा ईश्वर जो है उन्हीं का भजन होता है। तो यदि उनको हम जीवन में ना लाकर थोड़ी थोड़ी कभी उनके लिए कुछ किया, इन देवी देवता के लिए कुछ कर लिया, तो उससे हमारा कल्याण नहीं होता। परंतु देखेंगे कि संसार में जो बड़े उच्च पद के लोग हैं, जिनके पास बड़ा धन है, बड़ा पैसा है, तो वे समझते हैं कि यही इसी में कल्याण। कोई कभी जाके किसी मंदिर में थोड़ा दान कर देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कोई व्रत कर लेते हैं, कभी किसी को जाके किसी का पूजन कर लेते हैं, तो बोलते हैं इस प्रकार से नहीं होता। जीवन में हमें अपने केंद्र में, मूल में ठाकुर जी को स्थापन करके और उनकी सेवा, उनके भजन करना आवश्यक होता है। उसके द्वारा ही हमारा नित्य कल्याण होता है। ऐसा नहीं है कि करना गलत है, परंतु ये करने से पुण्य हमें प्राप्त होगा। पर बोला कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, कि ये पुण्य कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। और ये बाहरी से तो लोग आजकल बहुत दिखावा करते हैं, कभी कोई दान करते हैं या बहुत अपने आप को सनातनी दिखाते हैं। आजकल होता है तो मोबाइल में भी, रील्स में, यूट्यूब के शॉर्ट्स में अपने आप को बड़ा, कहीं चल गए धाम में तो वहाँ वीडियो बना के डाल रहे हैं, बड़ा अपने आप को सनातनी दिखा रहे हैं। परंतु यदि उनके घर में चल जाइए तो उनका रहन सहन, उनका आहार लेना, खाना, किस प्रकार वे खाते हैं, क्या करते हैं, वो रहन सहन आदि सब देख के आपको पता चल जाएगा कि ये केवल मात्र दिखावा ही। इसीलिए
अपने मन से मन को ठाकुर जी को अर्पण करके और किसी को दिखावा ना करके भगवान को केंद्र बिंदु में स्थापित करके उनकी सेवा करना, उनका नाम ग्रहण करना, यही भजन कहलाता है। परंतु जो लोग शास्त्र का आश्रय नहीं लेते हैं वे इस बात को नहीं समझ सकते। इसीलिए आज के समय में भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण जिसके घर में है वे लोग भी उसका अध्ययन नहीं करते, उसको पढ़ते नहीं। तो भगवान को जानने के लिए, अपने कल्याण की विधि को जानने के लिए हमें शास्त्र का आश्रय अवश्य ही लेना होगा। माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाय कृष्ण कैल वेद पुराण। कि हम माया मुग्ध जीव इस प्रकार से हैं कि हमें भगवान का स्मरण नहीं है, हम ये भूल चुके हैं कि हम उनके नित्य दास हैं, वही हमारे एकमात्र परम बंधु हैं। इसीलिए उनको जानने के लिए, उस स्मरण को पुनः लाने के लिए हमें शास्त्रों का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। तो असंग रूपी शस्त्र को धारण करने के लिए, कि विषय आसक्ति से अनासक्त रहने के लिए, ये सारे छोटे छोटे जो बात है इन सब का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु असंग एवं वैराग्य का अर्थ ये भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में चले गए तो वही असंग है, वही वैराग्य है। ना, वैराग्य का अर्थ है अपने मन को भगवान को दे देना। जैसा कि मैंने बोला है, प्रियव्रत को जब महाराज मनु ने कहा कि अब आप विवाह करके राज्य संभालिए और वंश का विस्तार करिए, तो वे भी नहीं करना चाहते थे। वे बोलते हैं कि नहीं, मैं इन सब बंधनों में नहीं फंसकर वैराग्य लेकर और चल जाऊंगा वन में भजन करने के लिए। परंतु तब मनु महाराज की प्रार्थना पर ब्रह्मदेव आते हैं और प्रियव्रत को समझाते हैं कि बेटा, हम सभी, मैं, शिव जी, नारायण, भगवान, ये सभी परम पुरुषोत्तम भगवान के आज्ञा के अधीन ही। तो इसका ये अर्थ नहीं होता है कि तुम सब कुछ छोड़कर वन में चल जाओ, क्योंकि तुम यदि वन में चल भी गए पर तुम्हारा मन यदि भगवान को तुम ना दे पाए, तुम्हारा अभी भी आसक्ति तुम्हारी विषयों में रही, मोह तुम्हारा घर में रहा, तो वे वन भी तुम्हारे लिए घर के समान ही है। परंतु यदि घर में रहकर भी तुम अपने मन को ठाकुर जी को समर्पित कर दोगे, मन को दे दोगे, तो फिर वही घर ही तुम्हारा वन बन जाएगा। परंतु देखिए, शास्त्रों में जो भी बातें होती हैं वे समय और परिस्थिति के अनुसार बोली जाती हैं। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि अब लोग बोलेंगे फिर लोग संन्यास क्यों लेते हैं, वैराग्य क्यों लेते हैं, यदि घर में ही रह के हो जाएगा। तो सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। परिस्थिति एवं समय को देखकर प्रत्येक उपदेश को ग्रहण करना पड़ता है। खैर, तो प्रियव्रत महाराज फिर उनकी आज्ञा को पालन करके और आगे संसार करते हैं, विवाह करते हैं। तो बोलने का यही मतलब है कि घर में रहकर भी यदि ब्रह्मदेव बोलते हैं कि यदि तुम अपने मन को ठाकुर जी को दे दोगे, अपने मूल केंद्र बिंदु ठाकुर जी बना लोगे, तो तुम्हारा प्रत्येक कर्म ही कृष्णेंद्र प्रतिवांछा हो जाएगा, भगवान के लिए हो जाएगा। तो उसके बाद तुम्हें आसक्ति या माया कभी फंसा नहीं सकती। यही इसका जो मतलब कि मेन यहाँ पर बात है, समझ रहे हो? यही बात यहाँ पर ब्रह्मदेव उपदेश करता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि गृहेष्वाविशतं चापि पुंसां कुशल कर्मणाम मद्वार्तायातयामास नौबंधाय गृहामता। भगवान श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं कि जिसका संसार का केंद्र बिंदु उद्देश्य में हूँ, जिनका सारा समय केवल मात्र मेरी ही चर्चा में बीतता है, मेरे बारे में बोलने में ही जिनका सारा समय जाता है, तो नौबंधाय गृहामता, कि उनके लिए गृहस्थ आश्रम कभी बंधन का कारण नहीं बन सकता। तो भगवान की पूर्ण कृपा उसी के ऊपर है जो इन समस्त विषयों में रहकर भी, गृहस्थ में रहकर भी, जो इन सब से अनासक्त रूप से, जिस प्रकार एक पानी में जिस प्रकार कमल होता है, कमल जल में रहकर भी उससे अस्पृश्य होता है, जल उसको स्पर्श नहीं कर पाता। तो हमें भी अपने आप को उसी प्रकार बनाना है, और जो बनाने में सक्षम है, समझिए आप पे ठाकुर जी की कृपा है। तो हमें चेष्टा अवश्य करनी, क्योंकि भक्त का परिश्रम, भगवान की कृपा जब एक हो जाती है तभी जाकर ईश्वर की प्राप्ति होती है।
तो इसीलिए भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि इससे निकलना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुविरूढ़ मूलम शब्द बोला गया, मैंने इसकी जड़ें, इसकी शाखाएं अत्यंत माने सुदृढ़ है, इससे कैसे निकल पाएंगे। इसी की वजह से लोग में अहंता एवं ममता का भाव। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आया है, वहाँ पे बोलते हैं कि द्विपदे बंध मोक्षाय नममेति ममेति च। यहाँ पे बोलते हैं कि दो शब्द ही मोक्ष एवं बंधन के आधार हैं। क्या? तो बोलते हैं एक मम एवं एक नमम। ये संस्कृत शब्द, मम मतलब मेरा, जिसमें लोग सोचते हैं कि यह मेरा है, यह मैंने किया, मेरे द्वारा हो रहा है, जहाँ पे प्रभुत्व का भाव होता है, स्वामित्व का भाव होता है। तो जब ये भाव मन में रहे तो यही बंधन का कारण बन जाता है। और एक होता है नमम शब्द, माने यह मेरा नहीं, जो कुछ है ईश्वर का है, जो परिस्थितियां हो रही है वे ईश्वर के द्वारा ही संचालित हो रही हैं, सबके प्रभु, सबके ईश्वर एकमात्र भगवान। तो ये जो भाव होता है यही मोक्ष का कारण बन जाता है। जब कोई सोचे कि ना, प्रत्येक परिस्थिति ठाकुर जी के द्वारा दी गई है, उन्हीं के द्वारा संचालित, वही संभालेंगे, एकमात्र वही सर्वेश्वर है, तो यही कल्याण का कारण बन जाता है, मुक्ति का कारण बन जाता है। तो हमें इसी बात को धारण करना। भगवान देखिए, इन सब ये जो श्लोक है बड़े रहस्यात्मक है, इसकी बड़ी ही विस्तार, बड़ी ही गुह्य व्याख्या, पर सरल शब्दों में से हमें समझना पड़ेगा कि भगवान यहाँ कहना क्या चाहते। तो भगवान यही कहना, मूल उद्देश्य उनका यही है कि हमें ये प्रभुता, अहंकार के भाव को त्याग कर अपूर्ण शरणागति ठाकुर जी की लेनी होगी। कि प्रभु एकमात्र आप ही हमारे अधिष्ठाता हैं, आपके द्वारा ही आप हैं, तो हम आपके कृपा से, आपकी शक्ति से ही मेरे अंदर जो कुछ भी सामर्थ्य है, वरना अपने दृष्टि से देखूं तो मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। एकमात्र आपकी कृपा से ही जो कुछ भी होता है, हर वस्तु संभव है। यानी यही भाव हमें मन में रखना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना और विषयों से असंग करना। जो असंग शब्द बोला तो असंग शस्त्र ना, कि असंग रूपी शस्त्र को धारण करना है। कि जितने विषय हैं, जो लोग हमें ठाकुर जी से दूर लेके जाते हैं, ऐसे लोगों से असंग करना है। जो वस्तु, जो कर्म हमें भगवान का सानिध्य पाने के रास्ते में बंधन, बाधा बनाती है, ऐसे वस्तुओं का त्याग कर देना है। जब इन चीज़ों से हम दूरी बना लेंगे, जब ये हमारे आसपास नहीं रहेंगे, तो इनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। फिर हम ठाकुर जी से अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं, हम उन्हें याद कर सकते हैं, उनका भजन कर सकते, नाम कर सकते। परंतु इसके बीच में जो भी परिस्थिति, जो भी लोग, जो भी वस्तु आपके भजन के बीच में या ठाकुर जी का सानिध्य पाने के बीच में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसे प्रत्येक परिस्थिति, लोग, समय और जो कुछ भी है, उन सब से आपको असंग कर लेना, दूरी बना लेनी है। तो यही है असंग रूपी शस्त्र, जिसे हमें धारण करना है, जिसके द्वारा भगवान की उपलब्धि हम कर सकते हैं। इस श्लोक का और भी एक विस्तार व्याख्या है, जिसमें कर्म बंधन के बारे में ठाकुर जी ने वर्णन किया कि किस प्रकार कर्म बंधन हमें बांध के रखा हुआ है, जिससे हम नहीं मुक्त हो पा रहे हैं। तो हम अभी इस कथा को यहीं पर रखते हैं। कल की कथा में हम कर्म बंधन के विषय में और अच्छे से श्रवण करेंगे और किस प्रकार उससे निकला जाए, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मूल इस श्लोक का भाव यही है कि भगवान बोलते हैं कि सुविरूढ़ मूलम, कि ये अत्यंत दृढ़ मूल, दृढ़ शाखा वाला ये वृक्ष है, जिसको सब कोई नहीं समझ पाते कि ये कहाँ से इसका जन्म हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, इसका मध्य आदि क्या है, ये सब लोग नहीं समझ पाते। ये वही समझ पाते हैं जिन्होंने शास्त्रों का आश्रय ग्रहण किया, जिन्होंने भक्तों का संग किया। तो इसको काटने, ये जो हमें बांध के जो ये शाखाएं रखी हुई हैं, ये जो इंद्र तृप्ति की शाखा, विषयों की शाखा, जो हमें जो बांध के रखा, उलझाया हुआ है, इसको असंग रूपी शस्त्र को यहाँ पे धारण करके इनको काटना है और इसके मूल जड़ में जहाँ ठाकुर जी विराजमान है उनके पास जाना। फिर तो माँ में मजे प्रपद्यन्ते माया में तांग करंती। तो भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आने से ही फिर कोई और वस्तु की दरकार नहीं होती, वे व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो इसके विषय में हम और अच्छे से कल श्रवण करेंगे। अब इस कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।